श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 3। अर्जुन के प्रश्नों का श्री कृष्ण का दिव्य उत्तर। क्या गीता में ब्रह्मा, अध्यात्म और मोक्ष को लेकर आपके मन में भी सवाल हैं? आज हम जानेंगे अर्जुन के इन्हीं सवालों का श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गूढ़ उत्तर। नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के श्लोकों का सरल और व्यावहारिक अर्थ समझाते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि भगवान कृष्ण कैसे अपने भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अर्जुन के नए प्रश्नों की ओर। आज का परिचय, टुडेज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 8, श्लोका 1 से 3। उदास स्माइली। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? भगवान कृष्ण इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सुंदर और गूढ़ शब्दों में देते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोध्याय। प्रधान विषय 1 से 7 तक ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। 8 से 22 भक्ति योग का विषय। 23 से 28 शुक्ल और कृष्ण अमार्ग का विषय। ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्मादि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न। श्लोक 1। अर्जुन उवाच कि तद्ब्रह्म किमध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च की प्रोक्तम धी दैव किमुच्यते। उच्चारण की विधि किम तत् ब्रह्मा, किम अध्यात्मम, किम कर्म, पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। एक शब्दार्थ पुरुषोत्तम अर्थात है पुरुषोत्तम, तत् अर्थात वह, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा, किम अर्थात क्या है, अध्यात्मम अर्थात अध्यात्म, किम अर्थात क्या है, कर्म अर्थात कर्म, किम अर्थात क्या है, अधिभूतम अर्थात अधिभूत, नाम से, किम अर्थात क्या, प्रोक्तम अर्थात कहा गया है, च अर्थात और, अधिदैवम अर्थात अधिदैव, किम अर्थात किसको, उच्चते अर्थात कहते हैं। अर्थ अर्जुन ने कहा है पुरुषोत्तम। वो ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। एक श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोध्याय। अवतरणिका। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया और इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ के ही श्लोकों में कुल 7 प्रश्न करते हैं। 1 से 7 अर्जुन के 7 प्रश्न और भगवान के द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय में अपना स्मरण करने की आज्ञा देना। अर्जुन उवाच। श्लोक 1। व्याख्या पुरुषोत्तम की तद्ब्रह्म है पुरुषोत्तम। वो ब्रह्मा क्या है, अर्थात ब्रह्मा शब्द से क्या समझना चाहिए? किम अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? कि कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है? अधिभूतम च कि प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है? अधिदैव किमुच्यते, अधिदैव
किसको कहा जाता है? श्लोक 2। अधियज्ञ कथ कोत्र दहस्मिन् मधुसूदन। प्रयाण काले च कथ ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। उच्चारण की विधि अधियज्ञ, कथम कह, अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नियतात्मभिः। दो शब्दार्थ मधुसूदन अर्थात है मधुसूदन, अत्र अर्थात यहाँ, अधियज्ञ अर्थात अधियज्ञ, कै अर्थात कौन है, और वह, अस्मिन अर्थात इस, देह अर्थात शरीर में, कथम अर्थात कैसे है, च अर्थात तथा, नियतात्मभिः अर्थात युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा, प्रयाण काले अर्थात अंत समय में, आप, कथम अर्थात किस प्रकार, ज्ञेय अर्थात जाने में आते, असि अर्थात है, अर्थ है मधुसूदन। यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने में आते हैं। दो अधियज्ञ कथं कोत्र दहस्मिन्। इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए? वो अधियज्ञ इस देह में कैसे है? मधुसूदन प्रयाण काले च कथ ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जाने में आते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं, संबंध भगवान आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। उच्चारण की विधि अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संजितः। 3 शब्दार्थ परमम अर्थात परम, अक्षरम अर्थात अक्षर, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा है, स्वभाव अर्थात अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्मम अर्थात अध्यात्म, नाम से, उच्यते अर्थात कहा जाता है, तथा भूत भावोद्भवकरः अर्थात भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, जो विसर्ग अर्थात त्याग है, वह कर्म संजितः अर्थात कर्म नाम से कहा गया है। अर्थ श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। 3 व्याख्या अक्षरन ब्रह्मा परमम, परम अक्षर का नाम ब्रह्मा है। यद्यपि गीता में ब्रह्मा शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्मा शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंदघन अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावोध्यात्ममुच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। गीता 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का, स्वरूप का वाचक है। भूत भावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संजितः। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिससे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय में आया है,
परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भस्थापन करना है। गीता 14वें अध्याय का 3-4 श्लोक। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सब क्षेत्र, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं, वे महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब भगवान का संकल्प होता है। एक जैसे कर्म करते करते थकावट होती है तो कर्तृत्वाभिमान, कर्मफलासक्ति और संचित कर्मों ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्राणियों को नींद आ जाती है। नींद में विश्राम पाने से थकावट दूर होती है और कर्म करने के लिए शरीर इंद्रियाम्न बुद्धि में ताजगी आती है, सामर्थ्य आती है। इसी रीति से प्राणी कर्तृत्वाभिमान, कर्मफलासक्ति और संचित कर्मों के सहित प्रलय में सूक्ष्म प्रकृति में और महाप्रलय में कारण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उन लीन हुए प्राणियों के संचित कर्म विश्राम पाकर परिपक्व होकर अर्थात प्रारब्ध रूप होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। तब भगवान का संकल्प होता है और उस संकल्प से प्राणियों का जन्मारंभक कर्मों के साथ विशेषता से संबंध जुड़ जाने का नाम ही कर्म है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं, यह संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। तात्पर्य है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है। परिशिष्ट भाव स्वभावोध्यात्म उच्यते, परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है, प्रकृति विद्धि में पराम, गीता 7:5। प्रकृति कहो चाहे स्वभाव कहो, एक ही बात है। यह परा प्रकृति अर्थात जीव ही अध्यात्म नाम से कहा गया है। इसको भगवान ने अपना अंश भी बताया है, ममैवांशो जीवलोके, गीता 15:7। स्वभावोध्यात्म मुच्यते का दूसरा तात्पर्य है कि बालक, जवानी और वृद्धावस्था में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, 84 लाख योनियों में, सर्ग और प्रलय में, महासर्ग और महाप्रलय में भी जीव का कभी अभाव नहीं होता, नाभावो विद्यते सतः, गीता 2:16। अर्थात इसका अपना भाव, सत्ता या होनापन सदा विद्यमान रहता है। सृष्टि रचना रूप कर्म को त्याग कहने का तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरता का त्याग है। कारण कि तत्व स्थिर, अचल है और उस स्थिरता का त्याग ही कर्म है। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म ही आदि कर्म है, जिससे कर्मों की परंपरा चली है। 2 चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, गीता 4:13। कल्पादौ विसृजाम्यहम्, 9:7। विसृजामि पुनः पुनः, 9:8। अहम बीज प्रदः पिता, 14:4। अतः कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं। 1 सृष्टि की रचना, 2 क्रिया मात्र जो फलजनक नहीं होती और 3 पाप पुण्य शुभाशुभ कर्म जो फलजनक होते हैं। भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म वास्तव में अकर्म ही है। भगवान ने कहा भी है, तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्, गीता 4:13। उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कल के श्लोक में हम जानेंगे अधियज्ञ का रहस्य और कैसे भगवान कृष्ण स्वयं अधियज्ञ के रूप में पूजे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और जगत का सार चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रोज शाम 6 बजे लाइव कहूत क्विज में भाग लेना न भूलें। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।